बोला थाने तो मैं जाना आगे, थारी तो एक किताब लिख दांगे। मैं भाई मेरी क्या किताब लगो, हूं तो आप तो खुलो आदमी, मेरी किताब हूं आप ही लिखूं, थे फिरू मैं घोषणा करे हूं ब्याह करूं की करूं मेरी मर्जी। तो मैं मनका में गयो हो थे के बताओ लोगों ने, चोरी में थोड़ी गए, मैं तो लोगों के बीच में गयो। लोग ये महासभा क्या कर रही है, साधुओं पर वो नहीं करती है, साधुओं की आचार संहिता नहीं बनाती है, इनकी क्लास नहीं लगाती है, महासभा का काम क्या है। और वही लोग आज क्या कह रहे हैं कि महासभा कौन होती है, साधुओं के बारे में बोलने वाले। अब भाई देखो एक ही बात है, हाथ से मन उदय को बात करनी, मन में घुंडी राखनी नहीं, समझा। पावन तीर्थ शिरोमणि जाम्बुलाव धाम के तट पर आज रात्रि का ये जागरण का आयोजन यहाँ आयोजित हुआ। लोगों का काफी उत्साह जागरण सुनने को लेकर के, लोग बहुत ही उत्सुक थे, उत्साहित थे और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए। समाज के ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध, वयोवृद्ध आचार्य श्री भागीरदास जी महाराज जाजीवाल धोरा से वो भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे। विष्णु समाज के जाने माने गायक कलाकार राजू महाराज भी जागरण में पहुंचे थे। लेकिन प्रकृति जो है वो किसी के बस में नहीं है। प्रकृति कब क्या करना चाहती है किसी को नहीं पता होता है। तो भगवत कृपा से बरसात होने की वजह से आप लोगों को जागरण का जैसा लाभ मिलना चाहिए, भगवत गुणानुवाद सुनने का जैसा लाभ मिलना चाहिए, वैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि ये भी भगवान की कृपा से ही होता है, उनकी इच्छा से ही होता है जो होता है। और आज का ये जो जागरण है, ये जागरण इसलिए रखा गया था कि हमारी जो अखिल भारतीय विष्णोई महासभा है उसके अध्यक्ष महोदय देवेंद्र जी गुड़िया जी जोधपुर से पैदल यात्रा का संकल्प लेकर के जाम्बुलाव धाम की पैदल यात्रा, संकल्प यात्रा लेकर के चले थे। 4 दिवसीय इनकी यात्रा जो थी, उस यात्रा का यहाँ जाम्बुलाव धाम के दर्शन और तीर्थ स्नान के बाद उस संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर आज का ये जागरण रखा हुआ। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ इनके साथ इस आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हो और भगवान के श्री चरणों में आपकी भक्ति हो। ऐसी प्रार्थना आप सब लोगों के लिए मैं भगवान से करता हूं। जागरण सुनना, जागरण करना सब प्रकार से पुण्यदायक है, लेकिन भगवान के धाम में यदि जागरण हो तो उसका महात्मा और भी बढ़ जाता है। जैसे सोने की अंगूठी और उसमें नग जड़ दिया जाए तो उसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है। निसंदेह रूप से आप सब लोग महान पुण्य के भागीदार बने हैं कि भगवान के धाम में कुछ क्षणों का विश्राम भी भक्ति देने वाला है, मोक्ष देने वाला है। तो रात का 1 बज रहे हैं, 1 बजे तक आपने रात्रि जागरण किया है, भगवान की याद में, उनकी स्मृति में सद चर्चा करते हुए, तो अवश्य इसका महान पुण्य लाभ आप लोगों को प्राप्त होगा। और प्रधान जी की ये जो संकल्प यात्रा चल रही थी,
ये संकल्प यात्रा एक विशेष उद्देश्य को लेकर के चली थी, और वो उद्देश्य ये था कि पिछले दिनों समाज में कुछ घटनाएं हुई और उन घटनाओं में कुछ पत्रों का आदान प्रदान हुआ, और उन पत्रों की जो भाषा थी, उस भाषा में किसी एक शब्द को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध किया समाज के, कि ऐसा कैसे बोल दिया। असल में वो शब्द जिस तरह से विरोध किया जा रहा था, लोगों को जैसे बताया जा रहा था, वैसे नहीं था। संतों के बारे में तथाकथित शब्द का प्रयोग किया गया, वास्तव में संतों के लिए यह शब्द प्रयोग किया नहीं गया था, लेकिन सोशल मीडिया है, ये फोन का जमाना है ना, ये बड़ा खतरनाक है। यहां बैठे हुए वो से लोग जो मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे बारे में उनके नक्शे बहुत सारे हैं, बहुत से चित्र हैं। एक आदमी एक दिन बस में चल रहा था, मैं भी पास में बैठा था, बैठा बैठा कुछ बात चल पड़ी, मैं साधु भेष में था तो संतों की बात चल पड़ी, तो बोलने लगा मेरे ही बारे में। तो मैंने कहा तुम उनको जानते हो क्या? बोले जानता हूँ, नहीं और क्या? अरे जानते हो? बोले हाँ। तो बोले मैं तो वही तो हूँ। अरे बोले महाराज जी मुझे क्या बात है, मैंने तो ऐसे लोगों से सुना। तो मतलब ये मोबाइल जो है ना, ये जिस आदमी को आप जानते ही नहीं हो, उसके बारे में कई प्रकार की अवधारणाएं आपके सामने पेश कर देता। तो इन्होंने, भाई विद्वान लोग बैठे रहते हैं फोनों पर, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती से ये प्रसारित कर दिया कि अध्यक्ष महोदय ने संतों को तथाकथित कह दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने ऐसा नहीं कहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा है, तो मैं जोधपुर से पैदल चल करके जाम्भोलाव की पैदल यात्रा करके संतों से समायाचना करूंगा। अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अध्यक्ष है। आज राजनीतिक क्षेत्र में या अन्य समाजों के मंचों पर हमारी जो अखिल भारतीय विश्नोई महासभा है, वो विश्नोई समाज की प्रतिनिधि संस्था के रूप में पहचानी जाती है कि भी ये महासभा विश्नोई समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो उसका अध्यक्ष पैदल यात्रा करके यदि आता है भगवान के धाम में, तो उसकी पद यात्रा ही क्षमा मानी जाती है, कि उनका वो कृत्य ही उनका माफीनामा है, कि इन्होंने जो संकल्प किया और जो यात्रा की, वो अपने आप में ही माफीनामा। लेकिन उसके बावजूद भी महंत जी महाराज अभी अध्यक्ष महोदय की यात्रा जब पहुंची थी, तो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तट पर, तालाब के तट पर विराजमान थे, और उन्होंने आशीर्वाद दे करके और कहा कि भी जो बात थी, हमारे दिल में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई विद्वेष नहीं है, कोई प्रकार की दुर्भावना नहीं है। आपको तो भगवान ने ही माफ कर दिया। जब आपने पहला पैदल पावंडा जाम्बोलाव धाम की तरफ रखा था, तब भगवान ने ही माफ कर दिया, तो हम क्या है, इसलिए हमारी तरफ से माफ है। अभी भी मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि 3 दिन से तो आप जागरण लगा रहे हो, और मैं अभी वहां यात्रा आई तब आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गया था, और क्या करें, हो गया है तो माफी। आचार्य श्री भागीरदास जी महाराज भी पधारे आशीर्वाद देने, तो वो कोई भाई प्रचार तो माइक लेके करने से रहे, क्योंकि ऐसी तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो संत जनों को लेकर के जो बात प्रसारित की गई थी, उसका समाधान हो गया है। महंत जी महाराज की आदेश है, और उन्होंने कहा है कि भगवान माफ कर चुके हैं और हम भी माफ कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर के मन में किसी भी प्रकार का भ्रम या भेद नहीं रखे। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमें समाज में योग्य लोगों की जरूरत है। भाई देखो, कई चीजों में भाषण तो मुझे खूब देना आता है,
जब बोलना भी बहुत बढ़िया आता है, हर विषय पर बोलने का अधिकार रखता हूं, लेकिन खाली बोलने से तो कई काम है वो बोलने से नहीं होते, क्या हो जाते? कई काम ऐसे भी हैं जो बिना बोले भी और भी तरीकों से संपन्न होते हैं। अब जब से अध्यक्ष बने हैं, मुकाम में समरातल पर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाए। तो अभी इतना रुपया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं ला सकूं या और आप कोई ला सके। तो समाज में ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो आदमी समाज की जरूरतों को, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में समाज का सहयोग करे। भाई अभी आप मुकाम जाते हैं, कितना सुंदरता, कैसी भव्यता है देखो। तो वो तो मेहनत करने से आती है, आदमी मेहनत करे, समय निकाले। आज किसके पास समय है समाज के लिए? किसके पास टाइम है जो घर का काम छोड़ करके 24 घंटे समाज के लिए फिरे? तो ऐसे आदमी की आवश्यकता है समाज में, जो निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से समाज के विकास कार्यों में तन से भी सहयोग करे, मन से भी सहयोग करे, धन से भी सहयोग करे, और खुद भी करे और दूसरों से भी करवाए। ऐसी कैपेसिटी, ऐसी एबिलिटी वाला व्यक्ति चाहिए, और वो योग्यता देवेंद्र जी में है। और आप सब लोगों ने जब से अध्यक्ष बने आपने देखी कि वास्तव में समाज में कितने अच्छे अच्छे विकास के कार्य हुए। और भी इनके सामने कई योजनाएं हैं, इनके सहयोगी हैं महासभा में पतराम जी, आप बहुत बड़े हैंडीक्राफ्ट के उद्योगपति हैं, विदेशों में बड़ा व्यापार है आपका, ये इनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पास नए विजन होते हैं। इनकी योजना है कि एक बड़ा स्कूल, शिक्षण संस्थान स्थापित करें मुकाम में, और उसके लिए भी इनका प्रयास चल रहा है। लेकिन भाई इन लोगों को हम मौका देंगे, समर्थन करेंगे, साथ खड़े रहेंगे तब ना। ऐसा तो है नहीं कि भी बैसाख में, जेठ में मैं बड़े बाजरी बावे भाई का आषाढ़ में तैयार हो जी हूं तो लाटो काटूंगा, वह के वो तो नहीं, वह नहीं काती ताई एडिंग में पड़ी को नहीं। तो इसी तरह से कुछ 5-4 साल इनको मौका दे, तभी तो ये जो जो विजन, जो जो इनके पास में विकास, समाज के लिए काम करने की योजनाएं हैं, उनको धरातल पर ला पाएंगे। और इसके लिए आप सब लोगों के सहयोग की, आप सब लोगों के सपोर्ट की, आप सब लोगों के साथ की जरूरत है कि अब सच्चे मन से, क्या कहा है, रे बिश्नोई निर्मल होई विष की गांठ, मन की गांठ है ना, घुंडी निकाल करके नहीं, यानी अब यहाँ कुछ बोल दे, बाहर जाकर के कुछ बोल दे। नवयुवानों से मेरा निवेदन है कि भी हाँ आप कुछ बोल दे और फोन दे करके कुछ बोलना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। ऐसे समाज का उत्थान, समाज की उन्नति, समाज का विकास नहीं होता है। जब हम अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, खड़े रहते हैं, तब जो है समाज विकास को, उन्नति को प्राप्त होता है, सफलता के शिखर को प्राप्त होता है। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि होता भी है, होता है, सब जगह होता है। तो बहुत से लोग हैं जो कई प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, अनेक प्रकार से कुछ नई नई बातें लेकर के नई नई मुद्दे उठा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि समाज में काम करेगा, उसका नाम तो वो काम करी देगा। गीत भी गाई जी, लाल देना लाल चुनाव ने लुगाया गावे झूलनियों बनायो मोदी जी, तो क्या गीत गा रही थी। तो भाई जो काम करेगा उसके गीत तो गाएंगी। अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता है, देवेंद्र जी की गीत गाए जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूँ, टांग खिंचाई शुरू कर देता हूँ। अरे इनको मैं जानता हूँ, अरे ये क्या मुझसे क्या छुपे हुए हैं। अरे भाई तो तू जानता है, छुपे हुए नहीं है, तो फिर आराम से बैठा रहना।
तो जानता है, हो सकता है कि एक जानता होगा कि इनकी इस अंगुली में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी तो पता होगा ना कि इनका अंगूठा बड़ा मजबूत है, ये भी तो मालूम होगा तुझे भैया। बहुत सी चीजें होती है। तो कुछ लोग इस तरह की चीजें जो करते हैं, आप लोगों को उन चीजों से सावधान और सजग रहना होगा। वो लोग समाज की उन्नति को नहीं पचा पा रहे हैं। हम करेंगे नहीं, दूसरे करने नहीं चाहिए। हाँ, हमसे नहीं होगा लेकिन दूसरों को करने भी नहीं देंगे। ऐसी मानसिकता के लोग भी होते हैं दुनिया में। ये स्वभाव होता है, स्वभाव से लाचार होते हैं। तो आप यहां आए हैं, आप इनसे वाकिफ हैं, परिचित हैं, इनके काम देखिए, मुकाम जाइए, समराथल जाइए। पिछले 1 साल में क्या धुआंधार काम हुआ, वहां जाकर के देखो। आप खाली दिन में भीड़ भाड़ नहीं होगा, तब जाओ, तब गौर से आप देख पाओगे अरे ये कब हो गया, पिछली बार आया तब तो ये नहीं था। तब आपको हकीकत का पता लगेगा कि वास्तव में आदमी क्या कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, यही आग्रह है कि संत जनों की जो बात उठाई गई थी उसका समाधान हो गया, संतों ने आशीर्वाद दे दिया है, और उसका महंत जी महाराज ने याचना इनको दे दी है। हाँ, वो कोई प्रकार का मुद्दा या मामला नहीं है। और समाज इतना बड़ा है, इतना विशाल समाज है। समाज तो समुद्र है भाई। समुद्र में तो छोटी मछलियां भी होती है, बड़ी बड़ी मछलियां भी, तो व्हेल मछलियां भी होती है, बड़े बड़े मगरमच्छ भी होते हैं। तो समाज है ये, इसमें बातें छोटी मोटी, कुछ छोटी बातें तो कभी मोटी बातें, ये सब होती रहती है। तो उन बातों को लेकर के हम समाज को उलझन में नहीं डाल सकते हैं, समाज के आम लोगों की भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं, उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कभी कभी कई बार कि किसी आदमी को किन्हीं कारणों से अपनी कुछ निजी बातें होती हैं, उनकी वजह से कई कुछ काम करने होते हैं, कोई फैसले लेने होते हैं, लेकिन उसको मुद्दा बना करके समाज को हम बिखेरने की या तोड़ने की या भिड़ाने की चेष्टा करें तो ये कतई समाज के हित की बात नहीं है, ये कतई समाज के सुधार की बात नहीं है। जहां समाज आमने सामने होने की नौबत आ जाए किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो वो व्यक्ति समाज का हित नहीं कर रहा, वो समाज के लिए किसी भी प्रकार का कोई सार्थक कार्य नहीं कर रहा। हाँ, घर में भी होती है, समाज में भी छोटी मोटी बातें होती है, तो हम लोगों को मिल बैठ करके, समझदार लोगों को एक जगह शांति से एकांत में बैठ करके उनका समाधान करना चाहिए। ऐसे थोड़े ही नहीं कि कोई छोटी सी बात हो गई, कोई उसको हम चौराहे पर ला करके, समाज की पंचायतियां नहीं होती है। समाज की पंचायतियां समझदार लोग, चुनिंदे लोग, सब सर्वमान्य लोग बैठ करके उसका समाधान करते हैं। जो सब में सर्वमान्य हो, ऐसे लोग बैठ करके उनका एक उचित समाधान निकालते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बात यह है कि हमें ऐसे आदमी की जरूरत है कि नहीं है, आप ये बताओ भाई। आज ये जो समाज के लिए काम कर रहे हैं वो काम महत्वपूर्ण है। हूं जानू के लेनो आपने आऊं ए आपके घरे के जी में क्यों कर रहे भी अपन के लेनो बताओ। आम लोग समाज में काम हावड़ करे कि नहीं करे, काम आप चाहो वो काम करे। अब देखो कितने समय से जरूरत महसूस होती थी कि मुकाम में शौचालय हो। बहन बेटी जय तुम्हारा शौचालय के लिए बड़ी दिक्कत हुई, खुले में शौच जानो कितो भी मेले मुश्किल हुई। 2-3 जगह शौचालय बन रहे, सुलभ कॉम्प्लेक्स बन रहे, बड़े बड़े बन चुके। तो अपन और क्या चाहिए, अपने तो समाज हित के काम हो रहे हैं ना। तो आपा एक कुकर ठेकेदार बनिया भी बात ने खोदने की अपन कित जरूरत है कि मंठा मोटरसाइकिल दूध बेच दो, तो दूध घरे गाय ही ना दूध ही बेचे, हम बताओ होनो की बुलावे। किसान वो बेटो दूध ही बेची, होनो की तो बेची तो नहीं मोटरसाइकिल में तो स्कॉर्पियो में फॉर्च्यूनर में कुकर आएगी।
मर्सिडीज तुमको कराएगी तो अपन भी के लेनो, अपन के लेनो है। यही आदमी के हाथ 10 आदमी है, इंगे गए पैसा लगावे। मारो एक बाल मित्र है, मेरे साथ स्कूल का मित्र है, मेरा पढ़ता था साथ में। उस आदमी ने इनके कहने पर 15 लाख रुपए लगाए, 15 लाख रुपए, क्यों? इनके साथ मित्रता है उनकी। मित्रता निभाने के लिए उस आदमी ने 15 लाख रुपए लगाए। मैं जाता ना, मेरा बड़ा मित्र है वो बचपन से, लेकिन मैं जाता तो 15 लाख रुपए नहीं लगाता। लेकिन इनकी अलग मित्रता है, इनकी काम धंधा 100 अपने व्यापारी लोगों के अपने 100 अटैचमेंट होते हैं, लगा दिए। तो भाई ये आदमी पैसा लगा रहा है, 10 आदमियों से लाने की कैपेसिटी रखता है, तो ठेकेदार कुकरी बढ़िया व्यापन के लेना है। ये फिजूल लोगों के काम होते हैं, जो मिथ्या और निरर्थक लोग होते हैं, जिनको समाज में कुछ करना नहीं है, सिर्फ टांग खींचना। अरे और तो छोड़िए आप, अंत कौन बख्शे साहब, मैं जागरण लगाने के लिए आ गया। ये पैदल यात्रा कर रहे हैं, नौसर में विश्राम था, मैं जागरण लगाने चला गया। जागरण लगाना कोई गलत काम है क्या? है? ये कोई गलत कार्य था कि? अरे महाराज व्हाट्सएप पर उड़ा छोरा है ना, बोला था ना तो मैं जाना आगे, थारी तो एक किताब लिख दांगे। मैं भाई मेरी क्या किताब लगो, हूं तो आप तो खुद आदमी, मेरी किताब हूं आप ही लिखूं, वो तो खुद लोगों ने बता दो भाई इधर हूं, देख लो क्या थे फिर घोषणा करे तो हूं ब्याह करूं की करूं मेरी मर्जी। तो मैं मन का में गयो हो थे के बताओ, लोगों ने चोरी में थोड़े गए, मैं तो लोगों के बीच में गयो। लोग ऐसी हवा फैला रहे थे फालतू बातें, तब मैंने कह दिया भाई आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं जो कुछ भी करूं आप परेशान क्यों? आपके लिए अच्छा किया है, आपके लिए गलत किया है तो बताओ, मैं खुद कह दूंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अब अरे बोले आने पैसा उसमें कर दे, हाँ देगी आने पैसा, कौन पैसा दे? जागरण लगाऊंगा, जागरण लगाऊंगा तो हगड़ा ही दे माने तो मतलब वो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मेगा दिन तो थे भी गो दिन, मेगा रात वो थे भी गो रात। अगर आप दिन रात को हमारे इस हिसाब से नहीं कहो तो आप गलत कुछ भी नहीं। अब कुछ लोग हैं जिन्होंने एक समय महासभा को ऐसा परेशान किया कि महासभा क्या कर रही है, साधुओं पर वो नहीं करती है, साधुओं की आचार संहिता नहीं बनाती है, इनकी क्लास नहीं लगाती है, महासभा का काम क्या है। और वही लोग आज क्या कह रहे हैं कि महासभा कौन होती है, साधुओं के बारे में बोलने वाले। 2 साल पहले वही लोग ये बोल रहे थे और वही लोग आज ऐसे बोलने लगे। अब उनसे नहीं जचती है ना वो बात कह दो, जो उनके नहीं जचे तो फिर चाहे कृपाचार्य हो, चाहे भगवान दास हो, चाहे भगीरथ दास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, भले ये कुछ भी नहीं। तो भाई ऐसे लोगों से सावधान रहना है, वो समाज के लिए कुछ भी नहीं करने वाले। समाज का किसी एक बात बताओ, कोई आदमी मुझे आके कहे कि थान तो जानो थे के हो गए, नहीं थान की फायदो हुई, थान की फायदो हुई कि वो छोटो हो बचपन में छोटो नहीं जब दे करके महाराज वचपड़ो बहुत लड़ाई झगड़ा गणाई करते, ठीक है ना, खूब लड़ाई करता था, खूब झगड़े करता था, पता नहीं क्या क्या करता था। अब भी थे जान रखे करो है, थान के फायदो मिली बताइयो, क्या लाभ मिलेगा आपको? एक बात बताओ, क्या बिगड़ा हुआ आदमी अच्छा नहीं बन सकता है? क्या चोर आदमी साहूकार नहीं बन सकता है? अगर भाई बिगड़ा हुआ आदमी अच्छा आदमी नहीं बन सकता है, तब तो फिर अगली बातें बंद करो, नहीं मंदिर जागरण कथा की जरूरत कितने, जरूरत ही नहीं है ना। तो बिगड़ा हुआ तो बिगड़ा रहेगा, सुधरा हुआ सुधरा रहेगा, बस। नहीं, सुधरा हुआ बिगड़ सकता है, बिगड़ा हुआ सुधर सकता है, चोर भी साहूकार बन सकता है, साहूकार भी चोर बन सकता है। तो ऐसी बातों में कुछ नहीं रखा है। हमें समाज के हित के लिए, समाज के फायदे के लिए काम करना है। अभी माना आपने प्रधान जी आज दोपहर में इतने भावुक हो गए, लोग पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, वो तो है वो तो है, मैं न जाना बने ऊँख बीत कर दियो और बने इत बू कर दियो। अरे भाई क्या कर दियो, क्या कर दियो बताओ नहीं। वो मिनक है, वो मिनक है, वो भगवान नहीं है, हनुमान जी नहीं है, मिनक है, आमनेर को मिनक है। हाँ अब मिनक कित चूक कौन मैंने बताओ कि चूक हो जी कौन मिनक को कौन मैंने। अरे तो अब कोई मिनक की चूक हो जी बस भी नखरो काम करने नहीं देनो के खेती कोई आदमी पड़ गयो आखड़ गयो मान लो तो बस मतलब इन भाई ना होने के आ समझदारी है कि बिनु भी नहीं होने दो
बताओ भाई, कोई आदमी आखड़ जाए तो बिन उब ऊण देना चाहिए नहीं, अरे कोशिश करे, अरे हाथ नहीं है तो हाथ पकड़ना चाहिए नहीं, के नहीं भी उठना चाहे के ले मैं तेरा सारो दे दा मिनट को काम हो है नहीं कहूँ के ओके ओके उठी पड़े, ओके उठेगी, ओके उठने की बात कर पड़े, वो मिलने को काम है। ये बुद्धिजीवी समझदार लोगों के काम है। समाज की बात को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर देना ये भले लोगों का काम है क्या है? कोर्ट तो कहती है कि समाज का काम जहां तक वह गांव का गांव में निपटा लो, भेड़ा बैठ मिला सावड़ कर लो, और इत जो आप समाज में ऊंची ले जाओ चावा और समाज को सुधार करना चावा और समाज की बात ले जाओ कोर्ट में ले जाए, तो कोर्ट में किन लाभ हो? कोर्ट में तुम्हारा 4-4 पीढ़ियां बीत जाए के वे, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। तो ये इन बातों से इतना परेशान हो गए, मैंने कहा ऐसा मत, आप परेशान मत हो, समाज आपके समर्थन में आपके साथ में, क्यों परेशान होते हो? मुझे बोले नहीं मैं तो ये सब छोड़ूंगा। अब भाई देखो एक ही बात है, हाथ से मन उदे को बात करनी, मन में घुंडी रखनी नहीं, समझा? कि भाई समाज में आप लोगों को ऐसे आदमी की इनकी जरूरत है कि नहीं है काम के लिए? बताओ, हाथ उठा करके बताओ, सब लोग हाथ उठा करके बताओ कि जरूरत है। अगर नहीं है तो आज बोल देना, तो आज यार के जब हमने थारे घर बुआ जो आराम करो, जरूरत है ना? तो महाराज जैसी भावना अभी है हमेशा ही ऐसी ही भावना रहनी चाहिए, फिजूल बातों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना। जो काम ये समाज के बीच में खड़ा होकर के कह दे कि भाई ये काम अभी शुरू किया है या शुरू करेंगे, वो काम नहीं करे तो बच्चे अपान पूछ भाई थे वो काम करिए क्यों कौन क्या करना चाहिए। अब देखो काम करना हो रहा नहीं है। मैंने यहाँ एक लोगों के सामने प्रस्ताव रखा था शिक्षण स्कूल बनाने का, जमीन भी खरीदी, कन्वर्ट भी करवाई, प्रयास भी किए, लेकिन महाराज लोगों ने लेर चालनो कितो दौरो है कि महाराज योजना बताई लोगों ने, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाई। क्यों नहीं उतर पाई? कि महाराज लोगों को लेके आना, उनसे पैसे लाना बड़ा कठिन का। अब मन गए हूं कभी कोई बात गुनी मांगे न जचे नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप समाज सुधार का तो बोले 2 करोड़ रुपया खासा कौन वेगी, खासा ही वेन रुपये, करोड़ तो खासा वेन हो लाख वे ना करोड़ वे खैर के करोड़ों रुपया इतना समाज में तो ले गए क्या की हो। अब यहाँ महाराज इतना बड़ा एक प्रस्ताव मैंने कोशिश की थी ऐसी चीज, लेकिन पैसा लेना लावना लगाना बड़ा दोरो काम। कोई बोल तो भलवा आदमी बन गए गुरुजी इनमें फंस जाओ तो बहुत जीवन मुश्किल हो जी थारो सीना महंगे भी आप चुपचाप बैठा। अगर समाज के लोगों की इच्छा हुई लोग पैसा ले आई पचे महंगे भाई थे मैं थारे हाथ हालू गाँव का क्षेत्र का लोग हाथे वो काम आगे बढ़ सके, अन्यथा एक लाओ तो नहीं बढ़े। तो काम करना दो तो ये हिम्मत रखते हैं। 4 दिन पैसा नहीं आवे नहीं आप बोलना के भी लो मेरे वो काम करावा तो एक रहे एक बोल दियो ना देखे आदमी मन है क्या ढक्की न के वे जार दबा दो काम करा दे भाई तेरा पैसे दे काम हुई पस जे कि बस देना पड़े पकड़ लगा दे गए। तो भाई जैसा आपकी भावना ऐसी हमेशा ऐसी रहनी चाहिए, बातों से बदलना नहीं है कि कोई यार गई की गैर के हाँ गया ऐसे नहीं। एक ही बात रखनी है भाई हम तो उनका काम देखते हैं। हाँ वह के करे हाँ कुकर ठेकेदार बढ़िया मोटरसाइकिल कार में कुकर आया भी मान की लेनो कौन मैं भाई समाज के हित में अच्छो काम कर रहा है मैं भी उनको समर्थन करा। बस इस बात पर ध्यान रखना है। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, मोर मुकुट बंसवारी की।